सीएम योगी कहते हैं कि 2017 से पहले हर जिले में माफिया एक समांतर सरकार चलाता था, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो गाजीपुर हो, और माफिया की मौज मस्ती थी। लेकिन मेरे आने के बाद मेरी सरकार की ठसक इतनी है कि माफिया कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में नहीं जाना। ये फंस गया सीएम। किसी भी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के माफिया के साथ कॉफी चाय नहीं पी होगी, और उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस नहीं लिया होगा। और फिर आज तो 7 साल हो जाएंगे लगभग सरकार के। उत्तर प्रदेश को वो सूची जारी करनी चाहिए जिसमें टॉप 10 माफिया है प्रदेश के। क्या सरकार कभी भी टॉप 10 माफियाओं का सूची जारी करेगी? यही जो नेगेटिव नैरेटिव है जो बीजेपी कोशिश करती है बनाने का, जी, इसीलिए चुनाव हार रही है। उत्तर प्रदेश का वोट पॉजिटिव पॉलिटिक्स पे पड़ा था, नेगेटिव नैरेटिव पे नहीं पड़ा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हारी है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। एक आपने बयान दिया जिसकी बड़ी चर्चा आजकल, माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता, जिसके बाद कई साधु संतों ने इसके विरोध में बयान दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर शब्द का एक भाव होता है। अगर मैं ये कहूं कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो आपको कैसा लगेगा? नाइस। पत्रकारों आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के आप सबसे बड़े मठाधीश हैं। नहीं, आपको कैसे? मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप मुझे ये बात बोल रहे हैं, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि सब पत्रकारों को मुझसे सीखना चाहिए। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। लेकिन आपने तो माफिया और मठाधीश को मिला दिया ना, तो सवाल उस पे है। मेरा भाव गलत नहीं था। नहीं, मैं बिल्कुल आपके भाव को अच्छे से समझ रहा हूं। आपको कैसा लगा? मैंने तो बोला मुझे तो अच्छा लगा, मैंने तो बोला मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अगर आप ये बात, मैं तो आपका भाव अच्छा ही मान के बोल रहा हूं, मुझे अच्छा लगा। तो नहीं, आपने तो गलत भाव से नहीं बोला था। तो मैं अगर ये कहूं आपको कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो कैसा लगेगा आपको? तो पर मैंने भी आपसे सवाल पूछा, माफिया और मठाधीश को मिला देंगे तो फिर आप तो कईयों को तो बुरा लगेगा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़ी संख्या में साधु संतों की हत्या हुई है। मुझे याद है, नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जी, और कोई समय ऐसा नहीं गुजरता था जब वो लखनऊ आए और मुझसे मिल करके ना जाएं। सोचिए, उनकी हत्या हो गई। रायबरेली में एक साधु संत थे, उन्हें उल्टा लटका दिया गया था। लखनऊ में एक हिंदू वाहिनी के नेता थे, हिंदू सभा के, उन्हें मार दिया गया था। तो ये सब क्या था? और फिर मैंने किसी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है। इसमें बुरा किसको लग रहा है? मैं किसी भी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है मैंने। मैं आज भी जानते हैं आपका निशाना मैं कहां पहले था। भी इतने भोले नहीं है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं आपका निशाना कहां है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं, तो मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला। मैंने सुना और देखा है कि वो हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पुतले जले हैं। अरे यार, हमें कहें तो हम आधे घंटे में 600 पुतले जलवा दें। लेकिन चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। चलिए, ये तो पुतलों की बात हुई, लेकिन अब मैं भेड़िए की बात करना चाहता हूँ। यूपी में आजकल भेड़िए की काफी चर्चा है, देखिए, और जो भेड़िया है वो बड़ी दिक्कत भी कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि भेड़िए कैसे आ गए यूपी में। कैसा लगा मेरा मजाक? भेड़िए क्या कर रहे हैं यूपी में? नहीं, यूपी जाना जाए अच्छी चीजों के लिए, कोई पॉजिटिव नैरेटिव तो यूपी जाना चाहिए एक्सप्रेस वे के लिए।
यूपी मेट्रो के लिए जाना योगी जी से पूछा गया तो उन्होंने- भेड़िए के लिए यूपी जाना जा रहा है। पर योगी जी से पूछा गया, उन्होंने बोला कुछ आदमखोर भेड़िए प्रदेश के अंदर उत्पात मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाते थे। इनके 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 एरिया बटे हुए थे। वसूली कहीं चाचा कर रहा था, कहीं भतीजा कर रहा था। महाभारत के सारे रिश्ते थे, ये योगी जी ने कहा। देखिए, पहले ये मान लीजिए वो योगी नहीं है। वो योगी नहीं है। गजब बेइज्जती है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमें जो जितनी कुछ हमें जानकारी मिलती है, जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वही योगी है। जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वो योगी है। और एक योगी से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर ये बातें योगी जी की हैं तो योगी जी खुद बताएं कि आदमखोर भेड़िया क्या कर रहा है। पर आप कह रहे हैं वो योगी नहीं है, वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, तो योगी आदित्यनाथ हैं। जो योगी होता है वो त्याग करता है। अब कल को आप ये भी कहोगे कि अगर मैं कह दूं कि गोरख धंधा चल रहा है तो उस पर भी आपको आपत्ति होगी। अब आप गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करना चाहते हैं? What? Bro, what are you talking about, man? नहीं, जहां गोरख धंधा चलेगा वो बुलडोजर जाएगा। पर योगी जी कहते हैं कि नहीं, अगर योगी जी योगी हैं तो क्रोध क्यों आ रहा है? एक और फिर बुलडोजर जो प्रतीक बनाया है वो किसने बनाया प्रतीक? सच्चाई ये है कि जो लोग ये कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, उससे ध्यान हटा रहे हैं। ये जो डबल टकराव चल रहा है दोनों के बीच में, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का व्यवहार है। और बुलडोजर किसी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। क्या सरकार मानेगी कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मना कर रहा है कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिसके कागज हैं, जिसका नक्शा पास है, आप घर उड़ा दे रहे हैं केवल इसलिए कि आप डर दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स तो गोरखपुर की तरफ, आप भी तो गोरखपुर की तरफ आप बुलडोजर करना चाहते हैं। इसमें तुमसे ना हो पाएगा। क्या गलत है? जहां इलीगल काम होगा इसमें क्या गलत तो आपको लगता है गोरखपुर में सब इलीगल हो रहा है अभी से? है? लीगल क्या है वहां पर? कुछ तो लीगल होगा, कुछ तो इलीगल होगा। बीजेपी ने बोला ये हिंदुत्व पर हमला है, गोरखनाथ पीठ पे हमला है। ये किसी हिंदुत्व पे नहीं है, किसी पर ये हमला नहीं है। बुलडोजर जो नया प्रतीक बनाया है न्याय का, नहीं हो सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो बुलडोजर प्रतीक नहीं मान सकते किसी चीज को लेकर के। जी, अगला सवाल कन्नौज में नवाब सिंह यादव को लेकर है। एक घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर बीजेपी ने बहुत सारी इल्जाम आपकी पार्टी पे लगाए। प्रदेश में कहीं भी ऐसा दुष्कर्म होता है तो समाजवादी पार्टी बोलती है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन नवाब सिंह यादव के विषय पर या फिर मोहित खान के विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? गजब बेइज्जती है। मैं जानता था ये सवाल जरूर आप लोग पूछेंगे। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है जी, उसका संबंध बीजेपी के नेताओं से बहुत अच्छा है। और ये बात अगर आप जानना चाहें तो कन्नौज के पुलिस कप्तान से फोन मिलाइए, वो आपको सच्चाई बता सकते हैं। एक बीजेपी का गुट फंसाने में लगा था, एक बीजेपी का गुट बचाने में लगा था। इसमें समाजवादी पार्टी क्या करे? पर वो कहते हैं नेता आपके हैं, वो कहते हैं नेता आपके, हमारी पार्टी इंडिया के- अलायंस के साथ फोटो है। फोटो हमारे साथ होगी, पार्टी के नेताओं के साथ होगी। वो हमारी पार्टी में कब थे? 2019 का चुनाव हम हारे हैं। 2019 चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, 2017 में इन्हीं लीडर्स का क्या रोल था? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि क्या बीजेपी जाति देख करके जोड़ रही है समाजवादियों से, समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं? उन्हें अपने झांकना चाहिए कि आखिरकार बचाने में और फंसाने में कौन लोग लगे थे। जी, मेरा अगला सवाल है कि ये लाल टोपी को लेकर आजकल सियासत बड़ी गरमाई हुई है। कभी बीजेपी का कोई नेता
चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, वो कहते हैं लाल टोपी है काले कारनामे। आपका जवाब क्या होगा? और काली टोपी के कैसे कारनामे होंगे? इसलिए लाल रंग में मत उलझिए। लाल रंग मां दुर्गा का है, लाल रंग सिंदूर का भी है। लाल रंग हालांकि आपके माइक पे भी है और आपको टीआरपी बढ़ाने का मैं सुझाव देता हूं आपको। अच्छा, अगर इसकी टीआरपी 5 गुना बढ़ानी है आपको, जो पीडीए परिवार है 90%, उसकी जितनी बात करेंगे उतनी टीआरपी आपकी बढ़ जाएगी। हम सबकी बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। मेरा अगला सवाल है, ये आपने एक मॉनसून ऑफर दिया था, मॉनसून तो अभी काफी इस बार लेट तक चल गया है, तो अभी भी वो मॉनसून ऑफर जारी है, लेकिन वहां तो अब तो मामला ठीक हो गया है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जब मॉनसून क्या वो फिर विंटर ऑफर तक जाएगा? जो मॉनसून जिस समय पीक पे था जी, उस समय हमारा ऑफर था। अब मॉनसून खत्म हो गया है तो हमारा ऑफर भी खत्म तो हो मैं गया। वही पूरा विंटर ऑफर में तब्दील हो सकता है। मुझे लगता है इनको नहीं अब देना पड़ेगा, किसी और को विंटर डिस्काउंट देना पड़ेगा। जी, मेरा अगला प्रश्न है कि आप कहते हैं कि मायावती फोन नहीं उठाती, मायावती कहती हैं कि आप फोन नहीं उठाते, तो कनेक्शन कहां गड़बड़ हो रहा है? ये जिसके बाद जब गठबंधन टूट गया तो फिर फोन का कनेक्शन भी टूट गया। तो अब होगा नहीं आगे, अब आगे होगा नहीं कनेक्शन? नहीं, अब कैसे होगा? लेकिन इंडिया अलायंस को लेकर आप क्या भविष्य देखते हैं? हरियाणा में आपने सीटें मांगी थी, सीटें आपको नहीं मिली हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हरियाणा में समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास फेसेस बहुत अच्छे थे जो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना भी चाहते थे या समाजवादी पार्टी के सहयोग से लड़ना चाहते थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि कांग्रेस के साथ अलायंस में जाएं, लेकिन क्योंकि हमारा ये मानना है सीट से ज्यादा जीत महत्वपूर्ण है, सीट से ज्यादा हमारी जीत महत्वपूर्ण है, इसलिए हरियाणा से हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जी, रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। और मेरा अगला सवाल है कि ये सैम पित्रोदा हैं, उन्होंने बोला अब राहुल गांधी पप्पू नहीं है, उनके पास विजन है, वो पढ़े लिखे हैं, और क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की छवि अब तेजी से बदल रही है अकॉर्डिंग टू सैम पित्रोदा? पूरे देश में सब कुछ बदल रहा है। देखो, बीजेपी भी बदल रही है, कितनी कमजोर होगी बीजेपी, लेकिन अभी भी फुल मेजॉरिटी तो है एनडीए के पास। देखो दिल्ली लखनऊ में जो यही नहीं, अभी और सुनिए, डबल इंजन की सरकार थी, वो डबल इंजन कहां है? वो टकरा रहे हैं, तकरार चल रही है एक दूसरे में। लेकिन मेरा अगला प्रश्न है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में बोला कि देश में सिख भाई हमारे जो हैं वो पगड़ी नहीं डाल सकते, करा नहीं डाल सकते, इस बयान से आप सहमत हैं? देखिए, हमारे देश में सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि हम सब धर्मों को मानते हैं। हमारे देश की यही खूबसूरती है कि हम हर एक को स्वीकार करते हैं। लेकिन आज एक मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी नंबर 1 के आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। बिट्टू हैं बीजेपी सरकार में मंत्री, वो पहले कांग्रेस में थे जी। अब वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये बता पाना मुश्किल है। चलिए, आखिरी राउंड है, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर देखते हैं किसकी आती है। भेड़िए की तस्वीर आई है। ये यूपी में क्या कर रहा है? अगली तस्वीर रामलला की मूर्ति। मैं दर्शन करने जाऊंगा अपने मंदिर के दर्शन होने के बाद। जी, अगली तस्वीर देख लेते हैं, केशव प्रसाद मौर्य। ये प्रसाद किसको दे रहे हैं कि ले रहे हैं प्रसाद? जी, अब देखते हैं अगली है कि कौन सा रंग बेहतर है, लाल या भगवा? देखिए, लाल ही रंग बेहतर है क्योंकि जितनी भी लाइटें हैं रेड लाइट में हैं, इसलिए डेंजर कोई दिखाता है, प्यार कोई दिखाता है, तो यही रंग है लाल। जी, ये प्यार का रंग है। अगली देख लेते हैं, किससे गठबंधन करेंगे, मायावती जी से या चंद्रशेखर रावण जी से? देखिए, अभी तो कोई ऐसा समय नहीं है जहां गठबंधन की बात की जाए। उत्तर प्रदेश की भाषा में कहते हैं